प्रातःकाल आँख खुलते ही मेरा ध्यान है सीधा मंदिर की ओर जाना प्रारंभ हो जाता है। मंदिर पर ध्यान जब केंद्रित हो जाता है तब अपने आप ही मन में एक शीतलता की, शांति की अनुभूति है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। क्या हम अपने मन में भी इस मंदिर का निर्माण कर सकते हैं क्या? बाहर के मंदिर में भले ही पत्थर के भगवान विराजमान हो सकते हैं, पर मन के मंदिर में हमेशा ही चैतन्य रूपी परमात्मा है, वह अवश्य ही हमारे को विराजमान होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो सकती है। जब हम एक क्षण के लिए अपने आँखों को मूंद कर देखना प्रारंभ कर देती हैं, जब आँखें भीतर की ओर खुलने प्रारंभ होती है, तब अपने आप ही उसके इतिहास के बारे में मन में एक रोमांच पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। इतिहास को सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है। हाथ में कलम आ जाती है, अपने आप ही वह कलम इतिहास को अपने कागज़ पर स्याही के माध्यम से उतारना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे आस्था के सूर्य का प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा का सूर्य जब उगता है, प्रकाशित होता है, तब अपने आप ही ध्यान की अवस्था में अवस्थित होने का एक सुंदरतम अवसर है, वह साधक को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। मन में संकल्प शक्ति के साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां होने प्रारंभ हो जाती है। ऐसा ही दिन मेरे जीवन में आता है। 2016 1 जनवरी का प्रातः काल का समय, मेवाड़ की वह महान वीरांगनाओं की धरा गंगापुर, जहाँ पर नए सूर्य के उदय के साथ नया संकल्प है, वह अपने आप ही मन में जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। अब मेरे को साधना की दृष्टि से गंभीरता के साथ चिंतन मंथन है ये करना प्रारंभ कर देना चाहिए। गंभीरता के साथ चिंतन मंथन करने के पश्चात अपने कदमों को उसी दिशा की ओर गतिशील भी बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब एक बार भावनाओं का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, तब अपने आप ही वह सूर्य बाहर और भीतर दोनों तरफ ध्यान का प्रकाश, साधना का विश्वास जमाना, फैलाना प्रारंभ कर देता है। मेरे चरण अपने आप ही गतिशील होने के लिए तैयार होने प्रारंभ हो जाते हैं। हाथ दोनों करबद्ध रूप से जुड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। अब मेरा संकल्प है वह अटल है, अचल है, इस तरह की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। किसी भी हालत में साधना के अलावा अब मेरे को अपने जीवन में कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए चाहे कितने ही कष्ट आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो भी मेरे को भगना नहीं है, डरना नहीं है, हटना नहीं है, अपितु निडरता के साथ अपने चरणों को और ज़्यादा मजबूती के साथ गतिशील बनाना प्रारंभ कर देना है। इस संकल्प शक्ति के साथ मेरे चरण अपने आप ही गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जब गतिशील चरण आगे बढ़ते हैं, तब अपने आप ही राजपथ का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है।
सामने विशाल राजपथ है वह भी नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। रास्ते में कितने कष्ट आए, संकट आए, आंधी आए, तूफान आए, वह हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाता है। वह सब के सब हमारी साधना में और ज़्यादा सहयोग प्रदान करने वाले बन जाते हैं। जब मेरे कदम आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाती हैं उस समय बगड़ी क्षेत्र में जब मेरा जाना होता है वहाँ पर अपने कदमों को आचार्य भिक्षु के कदमों के साथ में मिलाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। रात्रिकालीन प्रवास है उनके जागरण भूमि, जहाँ पर उन्होंने रात्रि जागरण किया था, उस मर जीवड़े व्यक्ति की उसी छत्री के अंदर व्यतीत करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। जीत सिंह जी की छत्री जो आचार्य भिक्षु के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली थी, वही छत्री, वही स्थान जिस स्थान पर आचार्य भिक्षु ने शमशान भूमि में रात्रि जागरण किया था, रत जोगा की वह पावन भूमि, बलिदान की भूमि, जहाँ पर आचार्य भिक्षु ने सारी रात जाग कर निशाचरों के साथ में रात्रि व्यतीत की थी, उसी स्थान पर रहने के कारण अपने आप ही मेरे भीतर मेरे को कुछ नया अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा लगने लग जाता है आचार्य भिक्षु स्वयं मेरे को प्रेरणा प्रदान करवा रहे हैं। जिस लक्ष्य को लेकर मैंने अपना संघ का निर्माण किया था, उसका निर्माण तभी सार्थक और सफल होगा जब साधना करने वाले साधक अपने कदमों को साधना की तरफ आगे बढ़ाना प्रारंभ करेंगे। यह प्रेरणा मेरे मन को और ज़्यादा झकझोर देने वाली बन जाती है। मैंने संकल्प रूप से अपने आप को तैयार कर लिया। आचार्य भिक्षु के बलिदान को मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अपितु उस बलिदान को अपने जीवन में अंगीकार करके मैं अपने आप को साधना के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मेरा अब जो भी कदम उठेगा वह आचार्य भिक्षु के कदमों से मिलता हुआ मेरे को नज़र आएगा। आचार्य भिक्षु का जीवन है वह मेरे लिए आदर्श जीवन बन गया है। नए संकल्प कर लिया, एक बार गहराई के साथ में आचार्य भिक्षु के कष्टों में जीवन को निश्चित रूप से एक बार पढ़कर उनको अपने आत्मसात करने का प्रयास करना है। वह बगड़ी में किया गया संकल्प उठा हुआ कदम आगे जाकर मेरे जीवन को इस तरह से नया मोड़ प्रदान कर देगा और मैं साधना के उस रण क्षेत्र में उतर जाऊंगा। 2021 का अंतिम चातुर्मास पंजाब के दरा लुधियाना शहर में आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में व्यतीत होता है। 21 अक्टूबर के दिन मैंने अपना निश्चय सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। 27 जनवरी 2022 श्री डूंगरगढ़ मेरा जब आगमन होता है, धोरों की धरती, वहाँ पर मेरे मन के अंदर जो संकल्प था वो सारे संकल्प पूरे हो जाते हैं। परिणाम ये सामने आता है, अपने चरणों को आचार्य भिक्षु के चरणों के साथ मिलाते हुए साधना के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। आचार्य भिक्षु की वह तपोभूमि, यज्ञ भूमि, पावन भूमि, मेवाड़ की धरा, केलवा, राजनगर के उसी क्षेत्र में मेरे चरण गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। मेवाड़ की धरा पर पहुंचता हूं, तब मेरे को अपने प्राण प्रदान करने वाले, मेरे कुल को नई रोशनी प्रदान करने वाले, कुल की स्थापना करने वाले पूर्णासर बालाजी का स्मरण होना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। इसी मेवाड़ की धरा पर देलवाड़ा में 400 वर्षों तक राज्य किया था। दादा गुरु जिंदसुरी की प्रेरणा काम करती है।
नई चेतना का संचार करती है। महाराजा बोहित्य कुमार है संथारा करके पूर्णासर बालाजी के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। उनकी जन्मभूमि मेरी साधना भूमि बन गई। ये मेरे लिए और भी ज़्यादा गौरव की बात है। मेरे कानों में एक ईश्वर गुंजायमान रहता है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।